कल हमसे कलेक्टर मांगेगा कि उसके बारे में दस्तावेज लाइए, वो नहीं तो हम लाल कार्ड बनाते हैं उसका। मुश्किल हो जाएगा अपने मुर्दों को दफनाना भी, अपनी मस्जिदों को आबाद रखना, अपने मदरसों को आबाद रखना। ये बिल वक्फ की हिफाजत नहीं करेगा बल्कि वक्फ को बर्बाद करेगा, वक्फ की संपत्ति को कब्जा करने वालों के लिए और राह हमवार करेगा। ओबीसी जी या कोई भी मुसलमान की बात करता है या अग्रेशन में बात करता है, ठीक है, उनके अपने तरीके हैं, तो उससे बीजेपी को बेनिफिट है। या पप्पू यादव बोलेंगे तब जिसको बेनिफिट हो। नया वक्फ बिल वक्फ की संपत्तियों को हड़पने का रास्ता हमवार करेगा। ये बिल वक्फ के लिए और मुसलमानों के लिए किसी भी हाल में दुरुस्त नहीं है। पटना में आयोजित वक्फ कॉन्फ्रेंस में मजहबी रहनुमा, सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी और सियासी नेताओं ने ये बातें कही। ऑल इंडिया मिली काउंसिल ने वक्फ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था, जिसमें बड़ी तादाद में समाज के दानिश्वरों ने शिरकत की। इस मौके पर मारूफ इस्लामिक स्कॉलर और मिली काउंसिल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मौलाना अनीसुर कासमी ने कहा कि नया वक्फ बिल से वक्फ को काफी नुकसान होगा। उनके मुताबिक उस बिल में बहुत सारी कमियां हैं। मौलाना अनीसुर कासमी ने अपील किया है कि सरकार उस बिल को वापस ले। उनके मुताबिक ये बिल वक्फ संपत्तियों की हिफाजत नहीं करेगा बल्कि उसे बर्बाद करेगा। भारत सरकार ने 8 अगस्त को जो बिल पेश किया है वक्फ के बारे में, उसमें बहुत सारी कमजोरियां हैं जिसको हमारे आज की इस मीटिंग में क्लियर किया गया है। इसलिए हम लोगों ने ऑल इंडिया सतह पर, चाहे मिली काउंसिल हो या मुस्लिम फैसला बोर्ड हो, ये तय किया है कि हम भारत सरकार से ये अपील करते हैं कि इस कानून को, इस बिल को जो उन्होंने पार्लियामेंट में पेश किया है वापस ले लें, इसलिए कि ये बिल वक्फ की हिफाजत नहीं करेगा बल्कि वक्फ को बर्बाद करेगा, वक्फ की संपत्ति को कब्जा करने वालों के लिए और राह हमवार करेगा। किसी को वक्फ करने का इख्तियार भी नहीं होगा। मौलाना ने कहा कि बीजेपी के साथ साथ हम सभी सियासी पार्टियों के सामने ये बात वाजे कर रहे हैं कि वक्फ बिल मुसलमानों की इबादत में दखल अंदाजी है, इसलिए इस बिल को वापस किया जाना चाहिए। जानकारों ने कहा कि नया वक्फ बिल से हजारों करोड़ की वक्फ संपत्तियों को भारी नुकसान होगा, इसलिए सरकार को इस पर गंभीरता से गौर करना चाहिए। ऑल इंडिया मिली काउंसिल ने कहा कि वक्फ की बेदारी के सिलसिले में कई और जगहों पर इस तरह का वक्फ कॉन्फ्रेंस होगा। हम तो तमाम लोगों से अपील करते हैं कि ये बिल मुसलमानों की इबादत में दखल अंदाजी है, इसलिए इस बिल का वो साथ न दें। चाहे कोई भी हो, चाहे जदयू हो, चाहे जो है आरजेडी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, बीजेपी ने या उसकी हमनवा पार्टियों ने वक्फ के बारे में जो बात कही है पार्लियामेंट में कि ये मुसलमानों के हित में है, हम कह रहे हैं कि भाई ये मेरे हित में नहीं है। आप हमको कह रहे हैं कि 5 साल तक आप वक्फ नहीं कर सकते हैं, यानी आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, उसके बाद आप बोलिएगा आप अपनी मस्जिद में नहीं जा सकते हैं। तो ये सीधा जो है शरीयत में और मज़हब पर चलने से रोकना है। इस बिल में 103 जगह उन्होंने तरमीम की है, जिसमें 50 जगहें ऐसी हैं जो हमारे वक्फ की संपत्ति को हड़पने का रास्ता हमवार करती हैं। ये हम लोगों का वाज़े मौका है। मिली काउंसिल के मुताबिक पहले हम बेदारी पैदा करेंगे, साथ ही साथ वक्फ बोर्ड की कमजोरियों को भी सुधार करने की कोशिश करेंगे, लेकिन किसी भी हाल में इस बिल को पास नहीं होने देंगे। पहले तो अवेयरनेस पैदा की जाए कि हम वक्फ बोर्ड की अगर कोई कमज़ोरी है तो उसको सुधारेंगे, ये कमज़ोरी अगर मुसलमानों में है तो उसको सुधारेंगे, सरकार में है तो उसको सुधारेंगे, लेकिन इस बिल को पास नहीं होने देंगे। उधर सियासी पार्टियों के रहनुमाओं का कहना है कि वक्फ बिल को पास नहीं होने दिया जाएगा। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि लोकसभा में इस बिल का हम विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी और दूसरे कई सांसद के साथ मिलकर हम लोग इस बिल को पास नहीं होने देंगे। तो ओबीसी साहब को कहिए कि हम हैं, बेनीवाल है, चंद्रशेखर है, ये जो 4-5 आदमी हैं, हम एकदम ताकत के साथ उनके पीछे को पूरी मजबूती के साथ हम लोग एक साथ ही बैठते हैं और जो बात होती है बात करते हैं, बोल करके बात करते हैं। ये कोई भी कहे कि
ओबीसी जी या कोई जी मुसलमान की बात करता है या अग्रेशन में बात करता है, ठीक है, उनके अपने तरीके हैं, तो उससे बीजेपी को बेनिफिट है। या पप्पू यादव बोलेंगे तब किसको बेनिफिट होगा? इसलिए उसकी चिंता ना करिए। हम लोग कुछ लोग हैं जो लड़ने और मरने का जज्बा रखते हैं और निश्चित रूप से बहुत मजबूती के साथ हम लोग लड़ेंगे। नवंबर में आप जो जो मुद्दे हमको भेजते जाएंगे, उस मुद्दे पर 2 महीना जब तक हाउस चलेगा, वो आवाज सदन के भीतर गूंजेगा। ये मैं आपको वादा करके जाता हूं। एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा कि ये मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश है। उसके तहत सरकार उनकी जमीनों को हड़पना चाहती है। उनके मुताबिक वक्फ बिल के सिलसिले में एक साथ सबको आवाज उठानी चाहिए। यकीनन वक्फ की इमलाक का मतलब ये है, कब्रिस्तान, खानकाहें, मदरसे, मसाजिद, ये हमारी औकाफ की इमलाक है। कल हमें इन मस्जिदों के बारे में सबूत देना पड़ेगा। अब तक सरकार के खाते में है लिखा हुआ, उसके नक्शे में है कब्रिस्तान की वो, और कल हमसे कलेक्टर मांगेगा कि उसके बारे में दस्तावेज लाइए, वो नहीं तो हम लाल कार्ड बनाते हैं उसका। मुश्किल हो जाएगा अपने मुर्दों को दफनाना भी, अपनी मस्जिदों को आबाद रखना, अपने मदरसों को आबाद रखना। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ये कड़ों और मड़ों का मामला है कि अगर इस वक्त लोगों ने होश के नाखून न लिए तो मैं समझता हूँ कि फिर आने वाली नस्लों का बड़ा नुकसान होगा।